नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज़। इंडिया न्यूज़ डेस्क में आपका स्वागत है। साथियों, ईमानदारी से देखा जाए तो बंगाल में 7 जन्म में भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत सकती, मगर पहले चरण के चुनाव के बाद ये लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अब जीत जाएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने खेला कर दिया है। जी हाँ, खेला कई तरह का कर दिया है। ईवीएम का खेला तो सामने आ ही रहा है, साथ में सीआरपीएफ का खेला भी सामने आ रहा है, साथ में जो है सो मुकुल राय और भारतीय जनता पार्टी के 2 नेताओं के बीच का फ़ोन रिकॉर्डिंग भी सामने आया है। जी हाँ, तृणमूल ने सामने लाया है कि किस तरह से चुनाव आयोग को भी प्रभावित करने की कोशिश है। तो इस तरह के बड़े खेले किए जा रहे हैं। हम आगे एक एक करके आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको ये बता दें कि अगर ईमानदारी से चुनाव किया जाए तो देश के किसी भी राज्य में भारतीय जनता पार्टी की अब सरकार नहीं आ सकती, क्योंकि देश की जनता ये समझ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी ने 7 सालों में देश का बेड़ा गर्क किया है। जी हाँ, कुछ अंधभक्त हैं जो सिर्फ मोदी के साथ हैं, अदरवाइज़ अगर दूसरी तरफ देखें, आम जनता की तरफ देखें, तो वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। बंगाल में भी यही देखा जा रहा है, जी हाँ, वहाँ पर जो पहले चरण का मतदान हुआ उसमें भी यही देखा जा रहा है कि हर तरफ तृणमूल की धूम है। जो अगर ईमानदारी से चुनाव की तरफ देखें, जो किस तरह से लोगों ने वोटिंग की है, तो भारतीय जनता पार्टी का सूपड़ा साफ है। मगर दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सेटिंग कर ली है, ऐसा ये महसूस हो रहा है। ईवीएम के कई गड़बड़ी के घोटाले सामने आए हैं। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के 2 नेताओं का टेलीफोन कन्वर्सेशन भी है, जो हम आगे आपको सुनाने जा रहे हैं। साथियों, सबसे पहले हम आपको ईवीएम के घोटाले की बात कर देते हैं। ऐसा ये अंदेशा लगाया जा रहा था कि, और ये हमेशा से कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ईवीएम के साथ घोटाला करके ही जीत रही है, इसीलिए देश में इतनी धांधली करती है। अगर जनता की चुनी हुई सरकार होती तो इतनी मनमानी नहीं करती। बंगाल के चुनाव में भी ईवीएम का घोटाला और ईवीएम की गड़बड़ी के आरोप लगे हैं। ईवीएम की गड़बड़ी की खबरें आई हैं, जो वहाँ की जनता, हमने एनडीटीवी पर भी ये खबर देखी है कि वहाँ की जनता किस तरह से कह रही है कि वो तृणमूल कांग्रेस को वोट दे रहे हैं, उनका परिवार तृणमूल कांग्रेस को वोट दे रहा है, मगर वीवीपैट पर जो पर्ची दिख रही है वो भारतीय जनता पार्टी की दिख रही है। हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एनडीटीवी के उस खबर की लिंक भी डाल रहे हैं, जो आप पुष्टि के लिए चाहें तो देख सकते हैं। लेकिन हम एनडीटीवी की ही खबर जो छपी है वो भी आपको बता दें कि किस तरह से ईवीएम में घोटाला हुआ है, नज़र आ रहा है। बंगाल चुनाव, हेडलाइन है, बंगाल चुनाव वोट टीएमसी को, लेकिन वीवीपैट पर दिख रही बीजेपी। ईवीएम गड़बड़ी की शिकायत पर ईसी पहुंची टीएमसी। और वाकई में अगर देखा जाए तो बंगाल में बीजेपी को कोई जिता नहीं सकता जब तक कि ईवीएम बीजेपी के साथ ना हो। पश्चिम बंगाल में जीत की हैट्रिक लगाने को बेकरार सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस ने पहले चरण के विधानसभा चुनाव में ईवीएम में धांधली और वोटिंग परसेंट में गड़बड़ी की शिकायत चुनाव आयोग से की है। टीएमसी के एक प्रतिनिधिमंडल ने इसी शिकायत पर चुनाव आयोग से मुलाकात की है। 294 सदस्यों वाली विधानसभा के लिए पहले चरण में 30 सीटों पर वोटिंग हुई। समाचार एजेंसी एएनआई ने बताया कि सांसद डेरेक ओब्रायन ने चुनाव आयोग को एक पत्र लिखा है और पार्टी के एक प्रतिनिधिमंडल ने दोपहर में आयोग के अधिकारियों से मुलाकात की है। सीएम ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने पूर्वी मिदनापुर जिले के वोटिंग परसेंटेज का एक स्क्रीनशॉट ट्वीट कर पूछा है, यह क्या हो रहा है? 5 मिनट के अंदर ही वोटिंग परसेंटेज अचानक आधा कैसे हो गया? क्या इसके बारे में जानकारी देंगे? यह दुखदाई और आश्चर्यजनक है। जी हाँ, आपको बता दें कि जो वोट परसेंटेज था 9:23 पर जितना था, 5 मिनट के बाद उसका आधा हो जाता है या उससे कम हो जाता है। यानी कि वोट परसेंटेज में भी गड़बड़ और घोटाला नज़र आ रहा है, जिसका जिक्र डेरेक ओब्रायन कर रहे हैं। टीएमसी के एक अन्य पोस्ट में उन दावों के बारे में बात की कि तृणमूल को वोट नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि टीएमसी को वोट देने पर भी वोट बीजेपी को जाता दिख रहा है। टीएमसी ने लिखा है, मतदाताओं द्वारा चौंकाने वाला दावा। कांथी दक्षिण विधानसभा सीट के कई मतदाताओं का आरोप है कि उन्होंने टीएमसी के लिए मतदान किया था, लेकिन वीवीपैट ने उन्हें बीजेपी का सिंबल दिखाया। ये गंभीर है, ये घृष्टता है। आप सोचिए कि किस तरह से आरोप लग रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा और आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं कि वहाँ की जनता खास तो कह रही है कि उन्होंने वोट तृणमूल को दिया। जैसे ही बटन दबाया, वीवीपैट पर जो पर्ची नज़र आ रही है वो भारतीय जनता पार्टी का दिखा रहा है, यानी कि उनका वोट जहां वो देना चाह रहे हैं वहां नहीं जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी के खाते में वो वोट जा रहा है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने ईवीएम का एक बार फिर से खेला कर दिया है। साथियों, इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी ने अपने गुंडे भी उतार रखे हैं। जी हाँ, आरोप है कि वो वोटर को धमका भी रहे हैं। उन्होंने जो इसमें भी खबर छपी है जिसमें लिखा है कि सुदीप बंदोपाध्याय की अगुवाई में टीएमसी डेलीगेशन ने पूर्वी
मिदनापुर के भगवानपुर विधानसभा क्षेत्र के बूथ नंबर 205 और 205 ए पर वोटर्स को धमकाने का भी आरोप लगाया। टीएमसी ने मिदनापुर के बूथ नंबर 108 पर उम्मीदवारों के लिए डमी स्क्रॉल की अनुमति नहीं दिए जाने का भी आरोप लगाया है। तो यानी कि देखिए कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी गुंडागर्दी पर भी उतर आई है। उनके जो गुंडे हैं, उनके जो कार्यकर्ता हैं, वो लोगों को डरा भी रहे हैं ताकि भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया जा सके। साथियों, भारतीय जनता पार्टी हर तरह का हथकंडा अपना रही है। जी हाँ, अब ईवीएम का जहाँ सेटिंग हुआ है वहाँ तो है ही है, अगर कहीं पर सेटिंग नहीं हुआ तो उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी प्रभावित करने की कोशिश कर रही है इलेक्शन कमीशन को भी। और वैसे भी ये आरोप लगते रहे हैं, ये कहा जाता रहा है कि इलेक्शन कमीशन भी वही करता है जो भारतीय जनता पार्टी कहती है। जी हाँ, तृणमूल कांग्रेस ने जो है एक ऑडियो जारी किया है जिसमें भारतीय जनता पार्टी के दो नेताओं के बीच की बातें सुनाई दी गई हैं कि किस तरह से वो इलेक्शन कमीशन को प्रभावित करने की बात कर रहे हैं। किस तरह से उन्हें कहा जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन से बोलो कि हर बूथ पर जो वहाँ के लोकल आदमी, आमतौर पर किसी भी बूथ पर वहाँ के लोकल आदमी को बूथ का इंचार्ज बनाया जाता है, बूथ का एजेंट बनाया जाता है। मगर मुकुल राय या जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन से इस बात की परमिशन ले लो, आज्ञा ले लो कि बूथ पर कहीं का भी, यानी कि आउटसाइडर भी पोलिंग एजेंट बनाया जा सके और वो जो पोलिंग एजेंट बने वो वहाँ के लोगों को जो वोट देने के लिए जा रहे हैं, जिनको पर्ची दी जाएगी, उनको बोलें कि आपको भारतीय जनता पार्टी को ही वोट देना है। तो ये खेल भी भारतीय जनता पार्टी ने किया है, जिसका ऑडियो जारी किया गया है। हम आपको वो ऑडियो की क्लिप सुना रहे हैं, पहले आप सुनिए, उसके बाद हम आगे की चर्चा करेंगे। हाँ मुकुलदा বলছি ইসি আসছে কবে? পরশু 21 আমাদের ডাকবে 21 তাই তো? 21 তাহলে 21-এ আমাকে আমি যাব, ঠিক আছে? খুব ভালো, খুব ভালো, এটা তোমার আমি জানিয়ে রাখলাম, ঠিক আছে? খুব ভালো, খুব ভালো। 21-এ যাব, তুমি এমনি পয়েন্ট যা তোমরা করছো করো, ঠিক আছে? খালি তুমি আমার হয়ে একটা দুটো পয়েন্ট করে দাও, ঠিক আছে? বলুন বলুন। এক নম্বর হচ্ছে বাংলা, এটা তো ঘটনা যে বাংলায় আমরা চাইবো যে এজেন্ট হবে, এজেন্ট হওয়ার জন্য তোমাকে কোনো নির্দিষ্ট নিয়ম নীতি রাখলে হবে না। যে পারবে যে কোনো বুথে সে এজেন্ট হতে পারে, যে পশ্চিমবঙ্গের নাগরিক। কারণ আমাদের পশ্চিমবঙ্গের ভোটার, কারণ তা না হলে কি হবে, আমাদের তো সার্টেন পার্সেন্টেজ অফ বুথ আছে যে বুথে যেতেই পারবে না লোক। বুঝতে পারছেন কি বলতে চাইছি? বুঝেছি ক্লিয়ার। অর্থাৎ এই জায়গাটা আমাকে করে নিতে হবে যে যে কোনো লোক যে কোনো বুথে এজেন্ট হতে পারে। আচ্ছা, ঠিক আছে। এটা তো অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অর্ডারে হয়, এর জন্য কোনো লিখিত পরিত আইন নেই। অর্থাৎ আমরা এটাকে বলতে হবে এবং মুখে এক্সপ্লেন করতে হবে কেন এটা চাইছি। এটা করতে হবে, এটা একটা করে নেওয়া। এক দুই হচ্ছে যে আমাদের প্রত্যেককে যারা হয় ভোটার লিস্ট স্লিপ দেয়, হ্যাঁ, যে স্লিপ গুলো বিলি হচ্ছে না সেই স্লিপ গুলো অবজারভারের কাছে ফেরত দিয়ে দিতে হবে। হ্যাঁ, এটা আমি অলরেডি লিখেছি, এটা অবজারভারের কাছে দিয়ে দিতে হবে। ঠিক ঠিক ঠিক, অন্য সাইডে যায়। ঠিক, এই দুটো পয়েন্ট মেনলি তুমি করে রাখো। হ্যাঁ, এটা আমি করে রাখছি দাদা। साथियों, देखा आपने कि किस तरह से तो साथियों, आपने सुना कि किस तरह से इनकी बातें हो रही हैं। अब हम आपको बता देते हैं कि बातें क्या हुई हैं, थोड़ा सा वो भी बता देते हैं कि टीएमसी ने बीजेपी नेता मुकुल राय के फ़ोन कॉल जारी की, चुनाव आयोग को प्रभावित करने की बात। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के अंत के बीच बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के बीच नया मोर्चा खुल गया है। दोनों ओर से लीक फ़ोन रिकॉर्डिंग, एक दूसरे को जवाब दिया गया है। एनडीटीवी हालांकि इस फ़ोन टैप के प्रमाणिकता की पुष्टि नहीं करता है। जी हाँ, हम भी इसकी प्रमाणिकता की पुष्टि नहीं करते हैं। हम एनडीटीवी के हवाले से ये आपको खबर बता दे रहे हैं। पहले बीजेपी के नेता ने एक टेलीफोन लीक किया जिसमें ये कहा जा रहा था कि कहा गया है कि ममता बनर्जी भारतीय जनता पार्टी के एक नेता को वापस बुलाने की कोशिश कर रहे हैं। जी हाँ, जो शुभेंदु अधिकारी के करीबी नेता थे, जो तृणमूल कांग्रेस को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन किया है, उनको ममता बनर्जी ने वापस बुलाने के लिए उनको फ़ोन किया है। तो इसमें कोई गलत बात नहीं है कि अगर आप तृणमूल के सारे नेताओं को तोड़कर अपने में शामिल कर लें तो वो अपने नेता को, तो जो उनके साथ पहले से था, उसको बुला ही सकती हैं। उसके बाद जो है सो ममता यानी तृणमूल कांग्रेस की तरफ से एक वीडियो ऑडियो जारी किया गया है। इसमें दो बीजेपी नेताओं के बीच जो बातचीत
टीएमसी ने जारी की है उसमें विपक्षी दल को नुकसान हो सकता है और चुनाव आयोग की निष्पक्ष भूमिका को भी चोट पहुंचता है। तृणमूल कांग्रेस के मुताबिक बीजेपी नेता शिशिर बाजोरिया से बातचीत में मुकुल राय उसने चुनाव आयोग के समक्ष उठाए जाने के मुद्दों पर बात कर रहे हैं। इसमें मुकुल राय कथित तौर पर कहते हैं कि चुनाव आयोग से बंगाल के किसी भी वोटर को किसी भी बूथ पर बूथ एजेंट बनने की अनुमति देने का प्रशासनिक आदेश जारी करने का अनुरोध किया जाना चाहिए। बूथ एजेंट किसी पोलिंग बूथ पर पार्टी का सदस्य होता है जो सामान्यतः उसी बूथ का निवासी होता है। साफ दर्शा रहा है कि अगर ईमानदारी से वोटिंग हुई तो भारतीय जनता पार्टी 7 जन्म में नहीं जीत सकते, ममता बनर्जी को वो किसी भी कीमत पर नहीं हरा सकते। मगर जिस तरह से गड़बड़ी की खबरें आ रही हैं उसे देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरा खेला कर दिया है, चाहे वो ईवीएम का खेला हो, चाहे वो इलेक्शन कमीशन का खेला हो, इस तरह के सारे खेले कर दिए हैं। उसके अलावा एक और, चाहे वो उनके गुंडों का खेला हो, वो भी खेला हो चुका है। उसके अलावा एक और बड़ी बात जो हम आपको आगे बताना भूल गए लेकिन अब बता देते हैं कि जो कल खबर आई थी पहले चरण के चुनाव के दिन कि सीआरपीएफ के जवान, जी हाँ, जो होम मिनिस्टर के अधीन होते हैं, होम मिनिस्टर के अंडर में आते हैं, वो भी जब चुनाव की ड्यूटी दे रहे थे तो उन्होंने भी लोगों को डराया धमकाया, लोगों को मारा तक और बीजेपी में को वोट देने के लिए कहा। उसकी भी तस्वीरें आई हैं जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं। तो ये हालत है कि भारतीय जनता पार्टी ने जीत के लिए हर हथकंडा अपना लिया है। अब ऐसा लगता है कि ममता बनर्जी का तृणमूल कांग्रेस पार्टी का जीतना मुश्किल है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने बेईमानी के सारे खेल खेल लिए हैं। सीआरपीएफ মুখ মাতি লৈছে, মাতি লোৱাৰ পিছত মোক সুধিছে তই ক'ত ভোট দিবি, ক'ত মোক কাগজ দেখা, কাগজ দেখা লগে লগে থাপ্পড় মাৰি দিছে। মানে ভোট ক'ত দিবি এইটো তো সুধি আছে। হয় কোনজন হয় এইজন হয় কোনজন হয় এইজন মোক মাৰিছে, এইজন मारिसे। हेलो साहब, आप ये बोल रहा है कि आप इसको बोल रहा था कि कहाँ वोट देंगे आप, इसके लिए क्या बताएंगे आप? नहीं कैमरा नहीं है, आपको किसने हक दिया है मानने के लिए? रुक आपको नहीं साहब जी हम कुछ नहीं करते, हम लोग मीडिया थ्रू से है। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही बोल रहा है। आप क्यों मारा है बोलिए, क्यों पिटाई किया इसको बोलिए? नहीं बोल रहा है, आपको 4-5 बंदा बोल रहा है क्यों पिटाई नहीं किया है, आपने बोलिए, आपको बोलना होगा, आपको बोलना होगा क्यों पिटाई किया, किसको वोट देना है नहीं देना है उसका बात है। हमारी तरफ से किसको वोट से क्या मतलब है? नहीं वो बोल रहे हैं ना। आपकी आवाज